देखिए MTV भारत, जज्बा सच दिखाने का। बर्फी की शुद्धता की चर्चा होते ही बरगदवा में बनने वाली बुढ़ू चाचा की बर्फी का नाम खुद ब खुद हर किसी की जुबां पर आ ही जाता है। बीते 5 दशक से उनकी यह बर्फी कद्रदानों में अपनी विश्वसनीयता को बरकरार रखे हुए है। बुढ़ू चाचा तो अब रहे नहीं, लेकिन उनके दामाद राम प्यारे चौधरी और नाती राकेश चौधरी इस विश्वसनीयता को बनाए रखने का बीड़ा पूरी शिद्दत से उठाए हुए हैं। उनके नाती राकेश बताते हैं कि उनके नाना तिलक चौधरी ने बर्फी बनाने का काम 1968 में शुरू किया। नखा जंगल के रहने वाले तिलक लुटेरों से रक्षा के लिए दूध बेचते हुए अक्सर बेटी सवित्री के घर बरगदवा आ जाया करते थे। बरगदवा क्षेत्र में उन दिनों फर्टिलाइजर की वजह से चाय और बर्फी की बिक्री का काफी स्कोप था। सो वह जब भी आते बिकने से बचे दूध की बर्फी और चाय बनाकर बेचते। यह काम वह एक झोपड़ी डालकर करते थे, लेकिन उनकी बर्फी शुद्धता की वजह से कोठी अटारी वाले लोगों के जुबां पर चढ़ने लगी। धीरे धीरे स्थिति यह हो गई कि उनके यहाँ ग्राहकों की कतार लगने लगी। कई बार मांग के मुताबिक सप्लाई में भी मुश्किल आने लगी। बावजूद इसके तिलक इस बात को लेकर संजीदा रहते थे कि कोई उनकी दुकान से खाली हाथ न जाए। तिलक चौधरी बूढ़े हो चले थे और उनका नाम हर कोई जानता नहीं था, इसलिए उनकी ख्याति बड़ू चाचा के नाम से हो गई। धीरे धीरे बड़ू चाचा की बर्फी बिना किसी प्रचार प्रसार के एक ब्रांड बन गई। 2001 में जब बड़ू चाचा नहीं रहे तो उनके दुकान की कमान दामाद रामप्यारे चौधरी ने संभाली, लेकिन उन्होंने भी अपने ससुर की साख की खातिर बर्फी की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में रामप्यारे जी की मृत्यु हो गई, तो तिलक चौधरी के नाती राकेश परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। राकेश का कहना है कि नाना या पिताजी ने पैसे को कभी तवज्जो नहीं दी, गुणवत्ता को लेकर हमेशा सजग रहे। दुकान का नाम उसी का इनाम है, अब उस नाम को कायम रखना उनकी जिम्मेदारी है। बड़ू चाचा बर्फी वाले बहुत स्वादिष्ट बर्फी बनाते हैं और शुद्धता का प्रतीक है, और मैं बर्फी खाने के लिए काफी दूर से आता हूं, और इनकी बर्फी गोरखपुर में काफी मशहूर बर्फी है। और इसका रीजन ये है कि इनकी क्वालिटी बहुत मेंटेन करके रखती है। इनकी क्वालिटी की वजह से बर्फी काफी मशहूर है। कहाँ से आते हैं? मैं गोरखपुर महाराजगंज से मैं आता हूँ, महाराजगंज जिले से आता हूँ, और स्पेशल बर्फी खाने के लिए आता हूँ। मेरा नाम ओम प्रकाश पांडे। क्या नाम है आपका? यशवंत सिंह। ये बताइए, बुढ़ू चाचा की दुकान पे आप आए हैं, किस क्या खासियत है यहाँ पर दुकान की? और शुद्ध बर्फी मिलता है, अपनी जानकारी में यही है। कब से आप आ रहे हैं दुकान पे? अरे 20 साल हो गया। क्या सुने हैं? हाँ, क्या सुने हैं बुढ़ू चाचा के बारे में कि असली देते हैं, असली दूध का जो है बना करके अपने हाथ से लोग देते हैं बर्फी। स्वाद कैसा लगता है? स्वाद कैसा लगता है बर्फी का? टेस्ट अच्छा है, ताजा पे तो टेस्ट बहुत अच्छा है। अलग दुकानों की तुलना में इस दुकान की बुढ़ू चाचा की बर्फी की तुलना में अलग दुकान की तुलना की क्या खासियत है बुढ़ू चाचा की? और अन्य जगह पे जो है मिलावटी वाला मिलता है, वही जो है कानपुरिया खोआ मिला देते हैं उसमें। यहाँ पे शुद्ध दूध का बना के देते हैं, यही अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत है सर। आप बुढ़ू चाचा की दुकान पर आए हैं, क्यों आए हैं? क्या बर्फी क्या खासियत है कि आप यहाँ पर आए हैं? सर मेरा मार्केटिंग का काम है, मैं अक्सर इस रोड से गुजरता हूँ, तो सामने एक दुकान है माँ ऑटो करके, ये हमारे क्लाइंट है, हम इनको मोबिल सप्लाई करते हैं। तो काफी बार उठना बैठना हुआ, लेकिन समय के अभाव से हम कभी रुक नहीं पाए, तो आज वो अपनी दुकान बंद किए हुए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आज बुढ़ऊ चाचा की बर्फी को ट्राई कर लिया है। तो मेरा यहाँ आने का मेन उद्देश्य है कि बुढ़ऊ चाचा की बर्फी को एक बार खाया जाए। आप कैसे नाम सुने थे, बारे में कैसे जाने? सर वैसे तो मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन जब मैंने मार्केटिंग शुरू करी तो अक्सर हम रोड से गुजरते हैं तो नजर पड़ती है, तो ऐसी बात करते करते हमको पता लगा कि यहाँ पे बर्फी बहुत फेमस है, तरह तरह के यहाँ पे व्यंजन मिलते हैं। तो हमने कहा चलो इस रोड पे अगर कुछ खाना पीना है, मीठा है या चाय लेनी है, तो बुढ़ऊ चाचा के यहाँ पे एक बार जरूर हमें विजिट करना चाहिए। और मैं सबसे आग्रह करूंगा, अगर इस रोड से गुजर रहे हैं तो जरूर एक बार बुढ़ऊ चाचा की बर्फी को चख के देखें। ले जाना न ले जाना एक अलग का विषय, लेकिन एक बार हल्का सा चखिए, उसके बाद आप आगे का डिसीजन लीजिए। आप पहली बार बुढ़ऊ चाचा बर्फी खा रहे हैं? हाँ सर, मैं आज पहली बार खा रहा हूँ। नाम सुने थे आप? हाँ नाम सुना है, आप इसी रोड से गुजरते हैं तो देखा भी है, लेकिन आज मौका पहली बार मिला है यहाँ पे खाने का और रुकने का।
बुढ़ऊ चाचा की बर्फी के बारे में बताया था, काफी प्रसिद्ध है। किस प्रकार से बुढ़ऊ चाचा क्या करते थे और कब कैसे हुआ दुकान के बारे में, इसके बारे में बताइए। हमारे बुढ़ऊ चाचा जो थे वो हमारे नाना थे। जब 1967 में हम लोग यहाँ आए तो दूध का व्यापार करते थे। जब दूध बिकने से बच जाता था तो उसका धीरे धीरे वो खोआ पेड़ा बनाते थे। उसी तरह फर्टिलाइजर बन रहा था, जिसकी वजह से पेड़ा और बर्फी का धीरे धीरे मशहूर होने लगा। तब से हम लोग इस कारोबार में उतर गए। सन 2000 में बुढ़ऊ चाचा तिलक चौधरी जी का जब देहांत हो गया, उसके बाद इस बिजनेस को हमारे पिताजी स्वर्गीय राम प्यारे चौधरी ने संभालना देखना शुरू किया। जो सन 2021 में कोरोना से प्रभावित होकर जब उनका देहांत हो गया, उसके बाद से हम उस कारोबार को देखते हैं। बुढ़ऊ चाचा आपके कौन थे? नाना थे। तो ये किस प्रकार से आप लोग, जब बुढ़ऊ चाचा का देहांत हो गया तो आप लोग किस प्रकार से बिजनेस संभाल रहे हैं? क्या खासियत है इस बर्फी की बुढ़ऊ चाचा की? खासियत सर यही है कि दूध 1 नंबर का, कारोबार 1 नंबर का। दूध का सिर्फ खोआ जला के और बर्फी बना देना है, उसमें कोई और हम लोग मिक्स नहीं करते हैं। नेचुरल जो प्रोडक्ट होता है दूध का जो खोआ बनता है वो नेचुरल होता है। वही नेचुरल चीज कस्टमर को हम देते हैं। मरने के बाद दुकान कौन सा था? उनके मरने के बाद स्वर्गीय राम प्यारे चौधरी दुकान को संभाल रहे थे। पेड़े में क्या क्या मिलाते हैं? पेड़े में कुछ नहीं मिलाते हैं, बस ये 2% के हिसाब से चीनी का रेशियो मिलाते हैं। बुढ़ऊ चाचा की बर्फी काफी दूर दूर से लोग जी, इसके बारे में शुद्धता की 100% गारंटी होती है और ग्राहक शुद्ध चाहते हैं। पुरानी बर्फी पेड़े का स्वाद अभी भी बरकरार है। स्वाद असल में अगर किसी चीज को ईमानदारी से किया जाए, उसमें कोई अगर हम मिलावट नहीं करते हैं तो उसकी शुद्धता हमेशा बरकरार रहेगी, उसकी स्वाद हमेशा बरकरार रहेगी। हम लोग खोए या बर्फी में कभी कोई सेंट, इलायची, लौंग कोई ऐसा चीज नहीं डालते, सिवाय थोड़ा सा चीनी का 2% का मात्रा होता है। कोई चीज ऐसा नहीं डालते हैं जिसमें कुछ एक्स्ट्रा आवे। काफी दूर दूर से ग्राहक आते हैं। कहाँ से लोग आते हैं? आते हैं, लखनऊ से भी आ जाते हैं। कभी कभी नाम सुन के लोग दिल्ली से पार्टी वार्टी करने आते हैं तो कहते हैं बड़ा नाम है, तो आते हैं लेने। पूरे देश से लोग आते हैं। यहाँ के लोग विदेश में भी रहते हैं तो वो लोग भी कभी कभी आते हैं कि 1 किलो दे दीजिए, हमको विदेश लेके जाना, तो लोग लेके जाते हैं। क्या होती है? पहले तो हमारी 300 लीटर के समथिंग के आसपास दूध की खपत है। विदेश में भी पेड़े की स्वाद पहुँच चुका है। हाँ, नाम क्या था? राकेश कुमार चौधरी जी। आप क्या हैं उनके? बुढ़ऊ चाचा के लड़के नाती है। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।